हाँ 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 हाँ, सब चाहते हैं। राइट राइट राइट। शॉर्टकट धन कमाने का, शॉर्टकट रिलेशनशिप्स बनाने का, शॉर्टकट यश पाने का, शॉर्टकट्स टू सेवरल अदर थिंग्स। बहुत सारे चीज़ें पाने के लिए हम शॉर्टकट तो चाहते हैं, पर हम एक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन भूल जाते हैं। जो बच्चे आर्किटेक्ट हैं या आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी, दे वुड रिलेट टू इट वेरी वेरी इजीली कि हमें अगर बिल्डिंग बहुत ऊंची बनानी है तो हमें बहुत गहरी नींव खोदनी पड़ेगी, है ना। कुछ लोग शॉर्टकट लेते हैं और सोचते हैं ऊंची बिल्डिंग बन जाएगी और नींव गहरी नहीं खोदते। तो ऐसा करने से बिल्डिंग जो है वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती। हल्की सी बाढ़ आई, तूफान आया, हल्का सा भूकंप आया और वो ढह जाती है, गिर जाती है। बस ऐसे ही होते हैं हमारे शॉर्टकट्स, कि शॉर्टकट मिल जाए बस धन अर्जित करने का। हम बहुत छोटे छोटे फेम में पड़ जाते हैं, किसी रियलिटी शो में चले जाएं तो थोड़ा सा फेम मिल जाएगा, पर हम भूल जाते हैं कि सक्सेस के सोपान थोड़े से डिफरेंट हैं और सक्सेस पाने के तरीके बहुत सरल हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकता है। आप धन अर्जित करना चाहते हैं, आप धन अर्जित कर सकते हैं। आप यश चाहते हैं, आप यश प्राप्त कर सकते हैं। जो भी कुछ आप चाहते हैं वो सब आप प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ हमें शॉर्टकट से बचना होगा, और शॉर्टकट की तासीर, शॉर्टकट की जो सोच, शॉर्टकट की जो एक भावना आपके अंदर इस जनरेशन में बढ़ती जा रही है, उससे बचना होगा। आप और किसी का उदाहरण क्यों दें, हम तो अपने ही जीवन का उदाहरण दे देते हैं कि ये फूल कोई मुझे विरासत में मिले हैं, ये फूल कोई मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ प्राप्त हुआ? बहुत लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन हमेशा से रहा कि अरे आपको तो पिताजी से प्राप्त हुआ, स्वामी भारत भूषण जी, आपको कहाँ संघर्ष करना होगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि विद्यार्थी जीवन में हमने कभी उनका नाम ही प्रयोग नहीं किया। हम उनका नाम ही नहीं बताते थे कि हम उनकी पुत्री हैं, क्योंकि जब हम अपनी किशोरावस्था में थे तो हमारे पूज्य पिताजी ने हमें कहा कि बेटा, मैंने अपने जीवन का संघर्ष किया है, तुम अपने जीवन का संघर्ष करो, और फिर संघर्ष से जो तुम्हें प्राप्त होगा उसका आनंद ही कुछ और है। क्योंकि बिल्कुल वैसे ही कि एसी का आनंद उसको जिसने भरी धूप में पसीना बहाया हो, जिसने गर्मी में जीवन जिया हो, जो जानता है कि ठंडक का आनंद क्या है, भोजन का सुख उसे जिसने कभी भूख महसूस की हो। अरे वो बच्चे, वो पैम्पर्ड बच्चे, वो सिल्वर स्पून बेबीज, जिनको सही समय पर एग्जैक्टली टाइम में आप उनके मुंह में खाना रख देते हैं और हर बार वो ये कहते हैं मॉम आई डोंट वांट टू ईट, मम्मा मुझे नहीं खाना है, क्योंकि उनको उसकी वैल्यू ही नहीं पता। तो जो भूखा रहा है उसको भोजन का आनंद आ सकता है, जिसने गर्मी झेली है वो एसी का आनंद ले सकता है, और ऐसे ही जिसने संघर्ष किया है सिर्फ वो ही अपनी सक्सेस का आनंद ले सकता है। बाकी शॉर्टकट जो हैं, हम अब भी देख रहे हैं जीवन में कि कितने क्षणिक से फेम मिल रहे हैं। किसी को हम पकड़ते हैं, उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, उसने कभी साधना नहीं की, उसने कभी अभ्यास नहीं किया, और बस हम क्षणिक फेम के लिए कोई उसका एक वीडियो बना करके डाल देता है, वो वायरल हो जाता है, और फिर वो क्षणिक फेम मिल जाता है और फिर वो व्यक्ति भी गायब हो जाता है। कहाँ हैं वो लोग, और कहाँ गया उनका यश, और क्या प्राप्ति हुई उससे जीवन की? आप सोच रहे होंगे मन में कि कोई बात नहीं आचार्य जी, एक बार पॉपुलर तो हो गए थे ना, वो एक दो उनको प्रोजेक्ट्स तो मिल ही गए ना, धन तो अर्जित कर लिया ना। नहीं, हम बताते हैं कहाँ है। वो डिप्रेशन में है, वो एंजाइटी से जूझ रहे हैं, वो स्ट्रेस से परेशान हैं, वो उस क्षणिक सक्सेस के बाद इस इंस्टेंट फेलियर को झेल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीढ़ी को तो देखा ही नहीं ना, उन्होंने रास्ते को तो देखा ही नहीं ना, न जाते हुए न आते हुए, वो सीधा उड़े और सीधा गिर गए।
जब भी उड़ो तो याद रखो कि लैंड तो ज़मीन पर ही करना है। इतना अहंकार लेकर, इतनी ईगो लेकर कहाँ जाएंगे हम? अगर आप जीवन में धन अर्जित करना चाहते हैं, वो बिल्कुल कठिन कार्य नहीं है। और धन, यश सब एक साथ आते हैं। कैसे? कि सबसे पहली चीज जो हमें सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, वो चाहिए टैलेंट। और सच मानिए, आप सब बहुत टैलेंटेड हैं। बस आपको कभी जीवन में किसी ने ये अनुभव नहीं करवाया कि बेटा थोड़ी देर आंख बंद कर और देख कि तुझे क्या करना पसंद है। अरे तुम नाचना चाहते हो, तुम गाना चाहते हो, तुम पेंट करना चाहते हो, तुम्हें बोलना पसंद है, तुम्हें नॉलेज गेन करना पसंद है, तुम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हो, तुम बस कुछ लिखना चाहते हो, तुम्हें लड़ना पसंद है, तुम्हें उछल कूद करना पसंद है, तुम्हें गप्पे मारना पसंद है। कोई तो एक चीज ऐसी होगी ना जो तुम्हें पसंद है, और तुम सब में है वो टैलेंट। और कुछ के अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं। ऐसे भी यंगस्टर्स होते हैं, बच्चे भी होते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। we can become jack of all trades but never become master of none. Always take one thing. बहुत सारे टैलेंट भी हैं और एक ही टैलेंट भी है, तो बस आपको किसी ने वो अनुभूति नहीं कराई। अभी कर लीजिए, आंख बंद करके बैठिए और अपने मन के भीतर जाना, अपने आप को बाहरी दुनिया से डिटैच करते हुए अपने भीतर लाना, टिका देना अपनी श्वास पर। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेचुरल फ्लो ऑफ योर ब्रेथ एंड थिंक अबाउट दैट वन थिंग यू लव डूइंग मोस्ट। वो एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है करना और आपको लगता है ये मेरा टैलेंट है। दैट कैन बी एनीथिंग, दैट वन थिंग which is your biggest asset, your biggest talent. सोचो आंख बंद करके, और फिर धीरे से आंखें खोल लेंगे। है ना? मैंने कहा कुछ भी, गप्पे मारना भी पसंद है, बातें करना पसंद है। आज कितने लोग हैं दुनिया में जिनके पास कोई बात करने के लिए ही नहीं है। You can give this talent a new vision. Speak to people, talk to them, right? So there are several ways. तो पहली चीज, just find out your talent. And as I said, I can see among you there are many who have so many talents. आप लोगों में बहुत सारे ऐसे जिनके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स। तो हमें बस एक, उन बहुत सारों में से भी जो एक है उसको पकड़ना है, ठीक है ना? नाउ सेकंड थिंग इज अभ्यास, प्रैक्टिस। हमें अब इस बर्तन को धोना है, इसे रोज मांजना है। विवेकानंद जी से उनके गुरु रोज कहते, जा, एक लोटा था, बोलते इसको धो के आ, मांझ के ला। वो रोज उसे मांझते, रोज एक ही काम करवाते, उस लोटे को मांझ के ला। तो एक दिन विवेकानंद जी ने पूछा, गुरुदेव ये बिल्कुल साफ है, आप बार बार इसको क्यों मंजवाते हैं, क्यों धुलवाते हैं? तो उनके गुरु ने उत्तर दिया कि बेटा उसको मैला होने की प्रतीक्षा करेगा, फिर धोएगा, फिर मांझेगा? नहीं, प्रतीक्षा नहीं करनी कि टैलेंट कम हो। और अभी तो आप जिस एज में हैं, ये कम हो तो हमारी उम्र में सोचेंगे, या हम भी अभी हमारी भी सीखने की ही उम्र है, पर आपकी जो उम्र है उसमें तो हमें उसे साधना है। इसीलिए उसे साधना कहा गया ना। किसी भी विषय को, टैलेंट को साधना है। आपको बोलने का शौक है, बोलिए, और अच्छा बोलिए, ऐसा बोलिए जो किसी के काम आए। आपको गाने का शौक है, गाइए, ऐसा गाइए जो किसी के भीतर ऊर्जा का संचार करे, प्रेरणा जगाए, जो किसी के भीतर आनंद दे, ना कि ऐसा जो किसी के अंदर भौंडेपन की या विकृतियों को जन्म दे। आपको नाचने का शौक है, नाचिए। आपको अकाउंट्स पसंद है, मैथ्स पसंद है,
So now first thing, identify your talent. Second thing, work on it. Work on it. Once you know this is what I have, this is the talent I have, work on it. And third is most important. अब जो पहला है उसकी आवश्यकता हमें रेयरली 1% होती है. Not that everybody is born talented. हर कोई जन्म से होता है टैलेंट, लेकिन उस मात्रा में नहीं. तो पहले 1% की आवश्यकता, फिर 50% की आवश्यकता, या कह लो 49%, यानी मांझना उसे. 49%, वर्क हार्ड ऑन इट, वर्क रियली हार्ड ऑन इट. और फिर बचा हुआ 50%, थर्ड, विच इज कंसिस्टेंसी. आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी. अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप धन अर्जित करना चाहते हैं, आप यश अर्जित करना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस. How consistent you are. Many of you might have started something few days back or maybe a little more back, but चला नहीं ना आचार्य जी, किया तो था हमने शुरू, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ प्राप्ति ही नहीं हुई. जब हम प्राप्ति के भाव से शुरू करेंगे हम कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे. जब आप आनंद के भाव से शुरू करेंगे तब आपको जो चाहे वो मिलेगा. So this reminds me of my student age, you know. जब हम विद्यार्थी थे, हमें बस प्रभु की भक्ति में नाचना पसंद था. बस बचपन से परमात्मा का नाम और नाच रहे हैं, बस नाच रहे हैं. नाचते नाचते बहुत छोटी आयु में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक में हमारा एडमिशन हुआ. दिल्ली आए पढ़ने के लिए. और जहाँ बचपन से दिन रात नाच रहे थे, उस वक्त हम रेयरली 10 लोगों का पूरे विश्व भर से सिलेक्शन हुआ था उसके लिए. तो जब पहुँचे तो रोज़, अब क्योंकि वहाँ तो घर पर आश्रम में तो आनंद के लिए नाचते थे, अब यहाँ वो काम हो गया रोज़ का. तो रोज़ करते फिर किसी दिन मन नहीं करता तो अपने गुरुजी को कहते, गुरुजी आज मन नहीं है नाचने का. गुरुजी बोलते ठीक है बैठ जाओ. फिर दोबारा कहते, जिनसे नृत्य की शिक्षा ली अपने गुरुदेव से, फिर अगले कुछ दिन बाद आज मन नहीं है नाचने का, फिर आज मन नहीं है. तो 3-4 दिन बार बार ऐसा होता रहा. तो एक दिन गुरुजी ने बुलाया. हम ऐसे रहे होंगे 17 वर्ष की आयु के, जस्ट अपनी 12th फिनिश करके पहुँचे. तो गुरुजी ने कहा, क्यों भाई आजकल मन तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही नहीं करता ही नहीं है नाचने का. तो हमने अपने मन की बात साझा कि हाँ गुरुजी, हमको भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है कि मन करता ही नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है. तो गुरुजी ने बहुत प्यारी बात कही. हम चाहते हैं कि सारे विद्यार्थी इस बात को सुनें. उन्होंने कहा, तुमने नाच से रिश्ता बना लिया. तुमने नाच से रिश्ता बना लिया. पहले तुम नाच से सिर्फ प्रेम करती थी. जब तक आप नाच से प्रेम करते हैं तब तक तुम्हारा मन करता था नाचने. छोटे थे, उतनी बात समझ में नहीं आई. फिर उन्होंने और इलैबोरेट किया कि जब तक हम सिर्फ किसी से प्रेम करते हैं और जब हम उससे रिश्ता बना लेते हैं तो सबसे बड़ा अंतर ये आता है कि वहां एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं. बोले, नाच का और तुम्हारा संबंध राधा और कृष्ण जैसा है. तुम सिर्फ उससे प्रेम करो. ये मत सोचो कि वो तुम्हें क्या रिटर्न में देगा. रिश्ता बना लिया ना, तो फिर यश भी चाहिए, तो फिर धन भी चाहिए, तो फिर नेम फेम सब चाहिए. लेकिन जब तुम सिर्फ प्रेम करोगे, अपने कार्य से सिर्फ प्रेम करो, वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा लेसन था. और तब से हमने सिर्फ अपने नाच से, अपनी साधना से, अपनी योग विद्या से सिर्फ और सिर्फ प्रेम किया. और इस भाव के साथ जिए कि हमें बस साधना करनी है. साधना करते गए, धन पीछे पीछे अपने आप आया, लक्ष्मी अपने आप पीछे पीछे आई, यश फेम स्वतः चला आया. और इतना आया कि प्रभु ने जीवन में कभी कोई
कमी महसूस नहीं होने दी। पर वो क्षण जो गुरु के सानिध्य का, क्योंकि गुरु का सानिध्य बिरलों को प्राप्त होता है, हर किसी को गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त होता। गुरु की कृपा किस रूप में मिल जाए हमें नहीं पता चलता। अगर उस क्षण में गुरु ये ज्ञान ना देते कि अपनी विद्या से प्रेम करो, बिल्कुल राधा और कृष्ण की तरह, उससे रिश्ता मत बनाओ, ये सोच के मत करो कि इससे मुझे क्या प्राप्ति होगी। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम रिश्तों में भी प्राप्ति ही खोज रहे हैं, है ना, और विद्या में भी प्राप्ति खोज रहे हैं। हम आरंभ ही वहां से करते हैं कि अच्छा ये कर लें तो इतने की तो तनख्वाह मिल ही जाएगी, ये बन जाए तो इतना तो कमा ही लेंगे, है ना। इसके साथ रिश्ता बना लें तो ये तो प्राप्ति हो ही जाएगी। तो हमने रिश्ते बनाने की होड़ में प्रेम को बहुत पीछे छोड़ दिया। हमें ये समझना है कि जो मेरा हृदय, जो मैं हृदय से करना चाहता हूँ, तुम नाचना चाहते हो, तुम गाना चाहते हो, तुम लिखना चाहते हो, और जितनी जल्दी हमें पता लग जाए कि हमारे भीतर का टैलेंट क्या है, उससे बड़ा शॉर्टकट नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो क्षणिक शॉर्टकट्स आप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्षणिक फेलियर, यानी क्विक फेलियर की तरफ ही आपको ले जाएंगे। साधना के बिना, अभ्यास के बिना, गहरा उतरे बिना ऊंचा नहीं उठ सकते हो। भीतर गहरा उठो, अनुभव करो, महसूस करो, सोचो कि तुम्हें क्या करना पसंद है। हो सकता है तुम्हारे आसपास लोग तुम्हें बताएं नहीं 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 नहीं, ये मत करो, ये करियर ऑप्शन नहीं है। अगर तुम 100% दे करके अपने टैलेंट को इन 3 नियमों का पालन करते हो, फाइंड आउट योर टैलेंट, डिस्कवर योर टैलेंट, मांझो उसे, साधना करो प्रतिदिन। ज्यादा समय नहीं निकाल सकते, 1 घंटा, 1.5 घंटा, पर कंसिस्टेंसी। फिर कार्य करो, कंसिस्टेंसी, अभ्यास करो, कंसिस्टेंसी। ये जो एक एटीट्यूड है, आप जानते हैं हमको नेशनल स्कॉलरशिप मिली थी थिएटर में, और हमारे जो थिएटर के टीचर थे, हमारे थिएटर गुरु, वो चाहते थे कि हम थिएटर को ही आगे लेकर के जाएं, पर मन तो बस नाचने को करता था प्रभु भक्ति में। तो उन्होंने हमें कहा, अरे नेशनल स्कॉलरशिप मिल गई है तुमको, you should take it as your career. I said, no, that is okay. I might have so many talents. I paint beautifully, I sing, I play तबला, वो भी बहुत सारे हो सकते, पर वो जो भीतर की आवाज़, तो कितने लोगों को तो अपना टैलेंट ही नहीं समझ में आता। फिर आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि हमें सीरियल्स के ऑफर्स आए, और वो मोमेंट ऐसा था जब लगा कि शायद परमात्मा परीक्षा ले रहे हैं। आंख बंद की बैठे और सोचा, क्या ये चाहते थे? बहुत प्रलोभन भी आया, अरे बहुत धन है, बहुत यश है उसमें तो, पर क्या ये जीवन चाहते थे? नहीं, हम तो अपनी योग विद्या और नृत्य की विद्या के माध्यम से जन कल्याण चाहते थे। फिर ये कैसे? नहीं, परमात्मा परीक्षा ले रहे हैं, और उन सब ऑफर्स को, प्रपोजल्स को मना किया। और फिर जो कुछ प्राप्त करने योग्य था वो सब परमात्मा ने दिया, मेरी विद्या ने मुझे दिया। ऐसे ही अगर आप अपनी विद्या से प्रेम करते हैं तो आपकी विद्या आपको सब कुछ देगी। पर बिल्कुल जैसे आप रिश्तों को, संबंधों को समय देते हैं, अपनी विद्या को, अपनी आर्ट को टाइम दो, अभ्यास दो, और देखो कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम प्राप्त ना कर सको। और शायद ये तुम्हारे उस शॉर्टकट से ज़्यादा शॉर्टकट होगा, क्योंकि ये बहुत लंबे तक रुकेगा और तुम्हें कभी गिरने नहीं